नरेंद्र मोदी राजनीतिक जीवन में शासन के शीर्ष पर 20 वर्षों से लगातार बने हुए हैं। गुजरात में भी सरकार की कमान उन्हीं के हाथों में थी और प्रधानमंत्री के रूप में भी देश की कमान उन्हीं के हाथों में है। गुजरात के सीएम रहते हुए नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में शांति के लिए सद्भावना उपवास किया था। शनिवार 17 सितंबर 2011 की सुबह से 3 दिनों के सद्भावना मिशन के तहत उपवास पर बैठे नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में 6 करोड़ गुजरातियों को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात के किसी भी नागरिक का सुख दुख उनका भी सुख दुख है। सद्भावना उपवास के दौरान जी मीडिया संवाददाता रहे दिलीप तिवारी ने उनसे खास बातचीत की थी। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उपवास का 1 दिन पूरा कर चुके हैं। 2 दिन और बाकी हैं। आज उन्होंने तमाम वो बातें कही जिनका इंतजार न केवल गुजरात की जनता को था बल्कि देश की जनता सुनना चाहती थी कि आखिर मोदी जी अपना मौन तोड़ेंगे तो कहेंगे क्या। इस वक्त हमारे साथ खुद मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। मोदी जी, बड़े लोग बेसब्र हो रहे थे कि मोदी जी बोलते नहीं हैं, मोदी जी शांत रहते हैं, मोदी जी सब सुनते रहते हैं, कम बोलते हैं। गुबार कुछ निकल पाया? मैं नहीं जानता हूँ गुबार क्या होता है और ये गुबार कहाँ से भरा था और कहाँ किसके दिमाग में भरा था, मैं जानता नहीं हूँ। जहाँ तक सरकार में होने के नाते हर समय जनता के साथ जो भी बातें कहने की आवश्यक रही है हमने कही है। और लोकतंत्र में किसी भी सरकार का दायित्व होता है, उसको प्रकट करना ही होता है, वो उसको छुपा नहीं सकते। और हमने भी उस काम को किया है, इसलिए कोई गुबार भर गया और कोई कठिनाई थी ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है। लेकिन विरोधी लगातार आप पर हमले बोलते रहे, जैसा आपने कहा कि वो पत्थर फेंकते रहे, हम सीढ़ियां बनाते रहे और हम नया गुजरात बनाते रहे। कभी तकलीफ नहीं होती थी आपको कि इस तरह से लगातार हमले, कोई सुनने वाला नहीं है? आपने आज ये भी कहा कि कोई सुनता नहीं था हमारी। शुरू में जरूर होता था, बाद में हमने तय किया कि हम और विकास और कुछ नहीं। पागल की तरह विकास में था और फिर विकास में आनंद आने लगा तो बाकी सब चीज़ें बेकार हो गई हमारे लिए। पता था भी इसको मिलोगे तो यही बोलने वाला है, इसको मिलो तो यही बोलने वाला है। पता ही था कि ये 10 लोग ये बोलेंगे, ये 10 लोग ये बोलेंगे, पता ही था। लेकिन हमने जिस नरेंद्र मोदी को दिल्ली में देखा है, जिस नरेंद्र मोदी को हमने काम करते संगठन में देखा है, कभी इतना चुप और कभी इतना परेशान नहीं देखा था कि लगातार विरोधी हमला कर रहे हैं, आप अपने काम में लगे हो। जवाब क्यों नहीं देते थे आप? क्या सोच थी आपकी? परेशान हम कभी नहीं थे, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जुबान से जवाब दें या काम से दें, तो हमने तय किया अपने काम से जवाब दो। जैसे क्रिकेटर का बल्ला बोलता है वैसे हमारा अपना काम बोलता था। लेकिन लोग आज कह रहे हैं कि जब आप भाषण देने आए तो लगातार आप पिच पर उतर के सिक्सर जैसे क्रिकेटर मारते हैं, लगातार आप हर बॉल पर लगातार आप बॉल पर मारते रहे। इस तरह से आपने पूरे एक जोशीले अंदाज में जिस तरह से कहा तो लगता था कि कुछ कहने को बहुत अभी बाकी है। जितना जब जो जरूरी होता है वो कहता हूँ, पहले भी कहता था, आज भी कहता हूँ, कल परसों भी कहूँगा। एक नई बहस छिड़ी है आपको लेकर। ये सवाल शुरू हुआ कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी चिट्ठी लिखते हैं तो पहले कहते हैं देशवासियों की बजाय गुजराती समाज के लोगों को संबोधित करते थे, अपने लोगों को। आपने कल चिट्ठी लिखी, कहा देशवासियों। कुछ बदल गया है या कुछ कहना है? क्योंकि एक तो हमारी चिट्ठी तो कौन छापेगा भाई, हमको एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ी है। सारे देश में हमने एडवर्टाइजमेंट दी है और जब मैंने देश को एडवर्टाइजमेंट दी है तो मुझे देशवासी लिखना पड़ेगा। तो देश के सभी अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दिया है तो उसके कारण वो देशवासी लिखा गया है। मोदी जी, एक नई बहस शुरू हुई है। यूएस कांग्रेस की रिपोर्ट हो या पार्टी में कई नेताओं के बयान हो या आपके विरोधियों के बयान हो, आपको लोग कह रहे हैं कि ये मिशन सद्भावना तो अपनी जगह है लेकिन मिशन दिल्ली भी मोदी जी के लिए शुरू हो गया। देखिए, ये जो अमेरिका का रिपोर्ट आया है, वैसे भी आप लगातार जितने भी सर्वे आए हैं, इवन राजीव गांधी फाउंडेशन, उसने भी गुजरात के गवर्नेंस की, गुजरात के विकास की तारीफ की थी। तो गुजरात ने प्रगति की है, इस विषय में कोई दुविधा है ही नहीं, कोई मतभेद भी नहीं है। लेकिन हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि जब तक स्वामी विवेकानंद हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान की नज़र में नहीं आते, लेकिन जब वो वाया अमेरिका आते हैं तो पूरा हिंदुस्तान स्वामी विवेकानंद को कंधे पे लेकर के नाचने लग जाता है। तो जब तक गुजरात प्रगति करता था, गुजरात में कोई नोटिस नहीं करता था हिंदुस्तान में।
अब अमेरिका से खबर आई है तो थोड़ा उछल रहा है तो इसकी एक सवाल और, आपके ऊपर आरोप इतने थे, लगातार विरोधी हमला करते रहे, आपने जवाब आज दिया, 9 साल बाद दिया, 2002 से लेकर 2011 का वक्त आ गया, आपको कहीं अफसोस हुआ इस जवाब देने में देर हो गई, कुछ ऐसा लगा? पहली बात है, मेरी मीडिया के मित्रों से प्रार्थना है कि 2002 के अखबार निकाल दीजिए, उस समय के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्लिपिंग निकाल दीजिए। आज मैं जो बोल रहा हूँ सब उस समय बोला हूँ, लेकिन उस समय हमारी चीज़ों को नोटिस नहीं किया गया। सब छपा है, एक बार उसको 2 बार 3 बार एक चीज़ को बार बार याद करना, ऐसा जो स्टाइल है वो नहीं हुआ, भुला दिया गया। अब जैसे मैं बताऊं, सारी दुनिया को मालूम है अक्षरधाम के बाद शांति रही, उस दिन के अखबार में छपा भी अक्षरधाम के बाद शांति रही, लेकिन बाद में जब कभी गुजरात की चर्चा आती थी तो शांति का कभी जिक्र ही नहीं होता था। तो गुजरात शांतिपूर्ण जीवन जी रहा है, इसका कोई जिक्र ही नहीं करता है, क्या करोगे? उन्होंने तय किया एक ही बात बोलते रहना, एक ही बात बोलते रहना। एक सवाल और, सहयोगी दलों के कुछ नेता हैं जो बयान दे रहे हैं, कहते हैं कि उपवास 80% लोग करते हैं, शरद यादव कहते हैं, अन्ना के लोग कहते हैं कि ये सब आप दिखावा कर रहे हैं। ये सब बयान आपको कैसे लग रहे हैं? मैं किसी के लिए कुछ कहूँगा नहीं। लेकिन सर एक सवाल और उठता है, जब मुख्यमंत्री की बात आए तो कोई बोलता नहीं, जब प्रधानमंत्री की बात आई तो सहयोगी दल को बेचैनी है, लेकिन शिवसेना खुलकर कहती है कि अगर आपको प्रोजेक्ट करें तो फायदा होगा। भरत राव साहब ने यहाँ से ऐलान कर दिया कि अगर मोदी जी को चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट कर दें 2014 में तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बिना सेनापति के मैदान में उतरेंगे तो घाटे में रहेंगे। मुझे मालूम नहीं उनकी क्या सोच है, उनकी क्या जानकारी है, लेकिन मोदी जी के मन में क्या है, मोदी जी क्या करेंगे 2014 तक? क्या गुजरात की सेवा करते रहेंगे? छुपाया नहीं, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि गुजरात की जनता ने मुझे गुजरात की सेवा का काम दिया है। मैं पूरी शक्ति से, तन मन धन पूर्वक, पूरी तरह डूब करके गुजरात की सेवा करता रहूँगा, और वही सेवा है, भारत माता की सेवा है वो। एक तस्वीर जो यहाँ सबके जहन में दिख रही, बार बार हम लोगों ने भी दिन भर देखी, काफ़ी मुस्लिम बड़ी तादाद में थे, महिलाएं थे, बच्चे थे, मुस्लिम परिवार थे, क्या उनके भी मन बदल गए? आपको लगता है कि सद्भावना मिशन की जो शुरुआत आपने की है कुछ बदला सा हुआ है? देखिए, सद्भावना मिशन शब्द और एक फिलॉसफी मैंने अभी दी है, लेकिन मेरी सरकार जो चल रही है उसी को मैंने एक शब्द में अभी बांधा है। हम यही कर रहे हैं और उसी से तो विश्वास पाया है, तभी तो बार बार जनता जिताती है हमें जनता हमें समर्थन करती है, और वो हमारा मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ये बहस हो कि भाई ये अपीजमेंट कब तक चलता रहेगा, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स कब तक चल रहा है। देश को डेवलपमेंट पॉलिटिक्स चाहिए, और टुकड़ों वाला डेवलपमेंट नहीं, एक सस्टेन इंक्लूसिव हो, सबका साथ सबका विकास, ये जरूरी है। और गुजरात ने पिछले सालों में ये करके दिखाया है। अब मैं चाहता हूं कि देश इस मॉडल की चर्चा करे, और मेरे अनशन से ये संभव हुआ है। आज आपका जन्मदिन भी है, आपने कहा कि आप मनाते नहीं हैं, लोगों से कम मिलते हैं उस दिन। आज आप माँ से मिले थे, और हमारी तरफ से भी, जीनू की तरफ से बधाई। माँ ने क्या संदेश दिया, क्या कहा आपको मिशन सद्भावना के लिए? माँ ने हमें किताब दी, 11 रुपये दिए, माँ बच्चे को देती है उसी प्रकार से बेचारी अभी भी। बाकी ज़्यादा वो राजनीति से उनको लेना देना होता नहीं, वो अपना स्वास्थ्य ठीक रखो, नींद पूरी लो, यही अपनी बातें बताती है। माँ जैसे बच्चों को पूछती है, खाना गरम खाना, ऐसा कहती है। अब हम एक सवाल और पूछना चाहते हैं कि दिल्ली से लेकर यहाँ तक मोदी जी का सफ़र काफ़ी लंबा रहा, क्या बदला, क्या आपको लगता है कि और बदलेगा, और क्या मिशन है आपका अगला? गुजरात को और नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना, और नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना, और नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना। और विरोधियों के लिए? राजनीति में प्रतिस्पर्धी होते हैं, वो अपना काम करते हैं, हम हमारा काम करते हैं। जो साबरमती में बैठे हैं, आपके कभी सहयोगी रहे हैं, कभी गुरु शिष्य की बात होती थी, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं नहीं कहता किसी के लिए कुछ, कभी नहीं बोला, आज कुछ एक शब्द नहीं मिलेगा, कभी नहीं बोलता। अब जो मेरे लिए लोग बोलते हैं मैं सुनता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ। चलते चलते आखिरी सवाल,
अन्ना इफेक्ट, रामदेव इफेक्ट, किस इफेक्ट को आपको लगता है कि ये वाकई क्या राजनीति की दशा और दिशा बदलेंगे? तमाम ऐसे मुद्दे आए हैं। हाल के दिनों में जनता सबसे ज़्यादा इन मुद्दों से जुड़ गई है, आम आदमी सड़कों पर आया है। देखिए, हिंदुस्तान की जनता महंगाई से परेशान है, हिंदुस्तान की जनता करप्शन से परेशान है, हिंदुस्तान की जनता दिल्ली में कोई सरकार है सब अनुभव ही नहीं कर रही है, उससे परेशान है। हिंदुस्तान की जनता में विशेष करके एक तबका, सब जनता को इसका पता नहीं है, वो जो देश के फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है, इन सारी बातों से परेशान है, लोग दुखी हैं। धन्यवाद। थैंक यू भैया। तो ये है गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कह रहे हैं वो मिशन सद्भावना में जुटे हैं और फिलहाल मिशन दिल्ली को लेकर कुछ कहना नहीं चाहते। निश्चित तौर पर एक अच्छे राजनीतिक की तरह जवाब देने से बचेंगे भी।